नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया या फिर आपके पिताजी का नाम गलत हो गया या फिर दोस्तों फोटो आपको अपडेट कराना है, फिंगरप्रिंट अपडेट कराना है या फिर एड्रेस अपडेट कराना है, सिग्नेचर हो गया, जेंडर हो गया, आपको जो चीज़ भी अपडेट कराना है, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से आप ये अपडेट कर सकते हो। पूरा प्रोसेस आपको बताएँगे और यहाँ तक दोस्तों आप लोग ये भी पता लगा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि हमारे आधार कार्ड में कौन-सा मोबाइल नंबर है। तो आपका आधार कार्ड में कौन-सा मोबाइल नंबर है, ये भी आप लोग अपने फ़ोन की मदद से पता कर सकते हो, ठीक है? आप मोबाइल नंबर भी चेंज करा सकते हो और ईमेल आईडी भी के चेंज करा सकते हो और आपका जो आधार कार्ड है, वो लॉक होने वाला है कि लॉक हो चुका है, तो ये सब भी आप लोग पता लगा सकते हो क्योंकि अभी दोस्तों अपडेट आया है कि जैसे मेरा भी दोस्तों जो आधार कार्ड है वो बायोमेट्रिक मांग रहा है, तो ये सब जानकारी हम आपको एक एक करके बताते हैं। ज़्यादातर आप लोगों को परेशानी होती है, अभी स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है और पिता का नाम डेट ऑफ बर्थ में स्पेलिंग डेट ऑफ बर्थ भी इधर-उधर हो जा रहा है आपके डेट ऑफ बर्थ में और पिताजी के नाम में स्पेलिंग इधर-उधर हो जा रहा है। तो जिसके चलते आप लोग स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर रहे हो, कहीं हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और हमारा पैसा ना मिले। दोस्तों पहले का रूल बहुत अलग था और इस समय का जो रूल है वो बहुत अलग है। रूल ये है कि दोस्तों पहले क्या था, आप साइबर कैफ़े या फिर अपने नज़दीकी अ, आधार सेवा केंद्र में जाकर कुछ भी अपडेट कराना चाहते थे तो आप आराम से अपडेट करा लेते थे। लेकिन आजकल दोस्तों कुछ इश्यू हुआ है और कुछ इश्यू की वजह से दोस्तों हर जगह आप आधार कार्ड सुधार नहीं करा सकते हो। अगर आपको कहीं भी आधार सेवा केंद्र मिला है और वहाँ पर आप जाकर आधार कार्ड सुधार करवाना चाहते हैं, तो सुधार हो भी रहा है तो तुम्हारी सुधार नहीं होगी। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है कि हमको आधार सुधारवाना है, आधार में कुछ गलती है उसे अपडेट कराना है, तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेकर जाना होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन आया है कि सर मैंने पूछा कि अपडेट होगा आधार कार्ड, तो कोई बोला है पटना जाने के लिए, कोई बोला 5,000 रुपए दो तो अपडेट करा दूँगा। तो अगर आपको जो बोला है पटना जाने के लिए, तो क्या उससे आप पूछे हो कि पटना जाएँगे तो क्या-क्या करेंगे, क्या-क्या नहीं? आके डायरेक्ट पटना आधार सेवा केंद्र पे जाएँगे, वहाँ पे अपडेट करा लेंगे, हो जाएगा। नहीं, 4-5 दिन अगर कुछ नहीं पता होगा ना इसके बारे में, तो 4-5 दिन आप वहीं पे भटकते रह जाइएगा, कोई भी आपका काम नहीं होगा, ठीक है ना? मैं सच बता रहा हूँ। तो मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस बताता हूँ, जो-जो आपको प्रोसेस बताऊँगा, वैसे-वैसे आपको करना है अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, ठीक है? तो चलिए हम आपको बताते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा, ठीक है? दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग सर्च में आइएगा और लिखिएगा माई आधार आप लोग लिखकर सर्च करिएगा। तो माई आधार दोस्तों हमने लिखकर सर्च किया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो लिखा होगा माई आधार आधार UIDI, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो दोस्तों ये ओपन हो जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर मिलेगा वेलकम टू माई आधार। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पर आप अपना हर काम कर सकते हो, वेरीफाइड ईमेल, मोबाइल, सब कुछ यहीं से आप काम कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है ना। लेकिन कुछ लड़के को परेशानी है, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है, मोबाइल नंबर चेंज कराना है ना, और फ़ोटो चेंज कराना, सिग्नेचर, तरह तरह की परेशानी आप लोगों को आ रही है। तो सब हम आपको बताते हैं कैसे पहले क्या करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग नीचे जाइएगा तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हो गया होगा बुक एन अपॉइंटमेंट, यानी कि जब तक आप कहीं भी आधार सेंटर पर जाते हैं, कहीं भी आधार चेंज कराने जाते हैं इस समय वर्तमान समय में, तो अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं रहता है ना, तो आपका आधार मतलब कि नहीं सुधारा जाएगा, ठीक है ना। तो यही ज़रूरी होता है, तो ये पहले बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों नीचे देखिएगा ना, तो यहाँ पर लिखा गया होगा चेक आधार वैलिडिटी। इसका मतलब ये होता है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या ना, आजकल का बहुत आधार कार्ड जो होता है ना वो लॉक हो जाता है। अब लॉक क्या होता है, उसके पीछे का कारण क्या होगा, मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले चेक कर लेना है कि आपका जो आधार है वो बायोमेट्रिक के लिए मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। अगर आपका आधार जो है वो बायोमेट्रिक के लिए मांग रहा होगा तो आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर में जाकर उसे बायोमेट्रिक करा लीजिए, नहीं तो आपका आधार लॉक हो जाएगा। हालांकि हम अपना चेक करते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मांगेगा इंटर आधार। तो यहाँ पर हम आधार नंबर अपना डाल देते हैं, ठीक है। आधार नंबर हम अपना डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को रुका रहे हैं, आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर हम लोग सबमिट करेंगे, ठीक है। देखिए अभी करते हैं। तो
तो दोस्तों हमने डाल दिया है, ठीक है, अपना आधार नंबर और इंटर कैप्चा कोड हमने डाल दिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे दोस्तों प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा ना, तो लिखा है हमारा एज बैंड लिखा है 20 से 30 ईयर लिखा है, और जेंडर हमारा लिख दिया, स्टेट हमारा बिहार है तो बिहार लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपको दिखा देगा। तो जैसे कि हमारा इसमें जो मोबाइल नंबर है उसमें लास्ट में 407 है। अगर आपको नहीं पता होगा कि हमारा आधार नंबर में मोबाइल नंबर कौन सा है, तो यहाँ से आधार नंबर डालकर अपना मोबाइल नंबर भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे लिख रहा है दिस आधार नंबर रिक्वायर्स मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, यानी कि कह रहा है कि आपका जो आधार है उसे बायोमेट्रिक कराना अनिवार्य हो चुका है। आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर सेवा केंद्र में जाइए और तुरंत अपने आधार को बायोमेट्रिक करिए, ठीक है ना, नहीं तो आपका जो आधार है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी मेरे को कराना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे तो पहले अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे कि जाते जाते मेरा काम हो जाए, रुकना वहाँ पर ना पड़े, आधा घंटे के अंदर मेरा पूरा काम हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा होगा बुक एन अपॉइंटमेंट, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या क्या सुधार हो सकता है। फ्रेश आधार इन्वॉल्वमेंट और नाम अपडेट करा सकते हो, एड्रेस अपडेट, नाम में आप किसी का भी नाम अपडेट करा सकते हो, एड्रेस अपडेट करा सकते हो, मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हो, ईमेल आईडी अपडेट करा सकते हो, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा सकते हो, और यहाँ पर जेंडर अपडेट करा सकते हो, बायोमेट्रिक फ़ोटो हो गया, फिंगरप्रिंट से हो गया, आइरिस हो गया, ये सब आप लोग अपडेट करा सकते हो। तो लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट सिटी या लोकेशन, यानी कि आप लोकेशन सेलेक्ट करना है। दोस्तों क्या है ना, पहले हर जगह आपको आधार सेंटर मिल जाता था, आपके एरिया में, आपके पंचायत में ना लगभग 3-4 जगह आपको मिल जाता था, या फिर हर साइबर कैब के थ्रू हम लोग करा लेते थे। लेकिन आजकल दोस्तों वो सिस्टम नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पर जाकर सुधार कराना पड़ेगा। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दिया होगा उसी के अनुसार हम लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पूरा भारत में हर जगह का नाम दिया है, तो आप अगर बिहार से हैं या यूपी से, तो जहाँ से भी हो पहले अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम बिहार में कहीं लोकेशन देखते हैं जहाँ नज़दीक पड़े, तो वहाँ का हम लोकेशन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर चेक करते हैं ना। तो वहाँ का हम लोकेशन देखते हैं ना, देखिए यहाँ पर पटना लिख रहा है, पटना न्यू पटना का दिख रहा है, यहाँ पूर्णिया दिख रहा है। तो मान लेते हैं दोस्तों हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, पूर्णिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे पूर्णिया सेलेक्ट करेंगे तो प्रोसेस टू बुक अपॉइंटमेंट, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि विथ मोबाइल OTP विथ ईमेल OTP, आप किसके ज़रिए OTP मंगाना चाहते हैं। तो मैं मोबाइल के ज़रिए मंगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं, नाम हम अपना लिख देते हैं, नाम हमने अपना लिख दिया, और नाम लिख देने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर हम अपना लिख देते हैं, और मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देते हैं, कैप्चा कोड हम लोग डाल देते हैं, तब हम लोग आगे सबमिट करेंगे, है ना। देखिए आपके सामने हम डाल रहे हैं, हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, सेंड OTP करेंगे, है ना। तो जैसे सेंड OTP करेंगे तो हमारे मोबाइल पर OTP आएगा। देखिए मेरे पास दूसरे मोबाइल में सिम है ना, यहाँ पर मेरे मोबाइल में देखिए OTP आ गया है ना, OTP का मैसेज आया है ना। तो हम अपने मोबाइल में OTP डाल देते हैं, यहाँ से हम लोग उठाते हैं और OTP डाल देते हैं, है ना। OTP डालने के बाद OTP डालने के बाद ना हम इसको ऑलरेडी इस पर क्या लिखा है, ऑथेंटिकेट विथ OTP, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब लिखा है सेंटर अपॉइंटमेंट, यानी कि कहाँ का सेंटर आप लेना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कंफर्म है तो कंफर्म क्लिक कर दीजिएगा। अब कह रहा है कि सिलेक्ट एज, तो एज अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका कितना एज है। अगर 15 से 18 के बीच में है तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट सर्विस टाइप, है ना, सर्विस टाइप, किस टाइप का सर्विस आपको चाहिए, अपडेट कराना है ना कुछ, है ना। तो क्या क्या अपडेट कराना है, जो भी अपडेट कराना है तो अपडेट वाले पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर लिखा है सर्च आधार सेवा केंद्र, यानी कि आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। यहाँ पर क्या करना है, इसको रुक जाओ, प्रोसेस कर देते हैं। अब उसके बाद ना प्रोसेस कर दीजिएगा, उसके बाद आगे यहाँ पर आएगा पिन कोड डालने के लिए। पिन कोड मतलब आप अपने एरिया का पिन कोड डालिएगा, और अपने एरिया का पिन कोड डाल कर देखिएगा। अगर आपके एरिया में आधार सेवा केंद्र होगा ना तो इसमें ऑप्शन दिखा देगा, अगर आपके एरिया में आधार सेंटर नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। तो आपके नज़दीकी के एरिया का पिन कोड डालिएगा, वहाँ भी नहीं होगा तो ऐसे जगह का पिन कोड डाल कर देखिएगा जहाँ पर मतलब कि ऑलरेडी आधार सेवा केंद्र हो। जैसे कि दोस्तों हमको तो याद नहीं है, पटना या फिर कहीं का
है ना। नहीं तो जैसे कि हमारे ज़िला में नहीं है, सही बात है, हम लोगों को जाना पड़ता है दूर, है ना, इसलिए हम अपना ज़िला में नहीं डाल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हम कोई पिन कोड रुक चाहिए, हम निकालते हैं और पिन कोड डालते हैं। अभी जस्ट 1 सेकंड आप रुके रहिए, मैं निकालता हूँ, है ना। पूर्णिया डाले हैं ना, पूर्णिया बिहार पिन कोड लिखते हैं, बिहार पिन कोड लिख कर डालते हैं, देखते हैं क्या आता है। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सर्च आ रहा है ना, सर्च में आ रहा है, ठीक है। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, चिंता मत करिए। और यहीं से अब बस आपका काम हो गया, यहीं से आपको मिल जाएगा और यहीं से अपना काम कर लीजिएगा। नेटे मेरा काम नहीं कर रहा है, देख रहे हो कितना स्लो काम कर रहा है, नेटे नहीं चल रहा है मेरा, ठीक है। अभी हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करो, ठीक है। नेटे काम नहीं कर रहा है। मानते हैं, हम डालते हैं 84 12 45 डालकर ऐसे अंदाजे देखते हैं, है ना, सर्च करते हैं तो नहीं दिखा रहे, नो आधार सेंटर फाउंड, मतलब आधार सेंटर नहीं दिखा रहे, है ना, गलत हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। हमको याद नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि मेरे ज़िला में है नहीं, देखो हमारे ज़िला में है नहीं, और ऑलरेडी हमारा ज़िला इसमें नाम ही नहीं है, ठीक है ना। और हमारे ज़िला में आधार सेंटर अभी कोई है नहीं जहाँ पर चेंज होता है। आधार सेंटर तो बहुत मिलेगा, लेकिन वहाँ पर काम नहीं हो रहा है ना। आजकल दोस्तों बहुत इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए हर जगह आप लोगों को सेवा केंद्र में आधार सेवा केंद्र में आप लोगों का काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यही एक ऑप्शन है यहाँ से, और ये भी सर्च कर सकते हो कि कितना किलोमीटर के एरिया में आपको चाहिए। अगर मिल जाएगा, अपने यहाँ का पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा, मिल जाएगा तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा कितने नज़दीकी एरिया में चाहिए, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट आगे बुक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो एकदम फर्स्ट क्लास आप जाओगे और अपॉइंटमेंट उसका प्रिंट आउट दिखाओगे तो आपका काम तुरंत हो जाएगा और जल्दी आपका आधार अपडेट हो जाएगा, जो भी उसमें अपडेट करेगा। तो यही एक ऑप्शन है आपका, ठीक है ना। बाकी कोई ऑप्शंस अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर आप किसी कहने पर पूर्णिया पटना या फिर कहीं भी चले जाते हैं बिना कुछ पूछे कि हाँ पटना चले जाओ सुधर जाएगा, तो पटना जाओगे तो 4 दिन इधर उधर भटकोगे, लाइन में लगोगे, ये करोगे, कभी कहा वहाँ से आपको बोला जाएगा कि अपॉइंटमेंट लिए हो, नहीं लिए हैं तो जाओ काम नहीं होगा, ऐसे ऐसे मतलब कि बोला जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि पता लगाओ कि कहाँ कहाँ एरिया में सीट खाली है, कहाँ कहाँ आधार सेवा केंद्र है जो अवेलेबल है काम करने के लिए, वहाँ आप लोग अपॉइंटमेंट लेकर बुक करो और फिर आप लोग जाओ। सबसे मस्त यही तरीका है, ठीक है, ओके।